गुड मॉर्निंग एवरीवन। 68 बीपीएससी का हम इकोनॉमी वाला सेक्शन आज करेंगे, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन इकोनॉमी सेक्शन। हमने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं जो कि इकोनॉमी सेक्शन से आए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव। आई थिंक ये अब विजुअल होगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसीजेड एक्ट 2005। एसीजेड एक्ट 2005 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि एसीजेड है क्या। एसीजेड की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि विद इन टेरिटरी इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर है, पर उसको एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रीट किया जाता है कि वो फॉरेन टेरिटरी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। उनके साथ जो हमारे फिजिकल रिलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो डिफरेंट है कंट्री के कंपैरिजन में, ठीक है। जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था एशिया का, वो कांडला गुजरात में 1965 में बना था, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल लेके आई एसीजेड एक्ट, जो कि 2005 में रूल आया, 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ। और कुछ टाइम के बाद बाबा कल्याणी एक कमेटी बनाई जो कि स्टडी करेगी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एग्जिस्टेंस से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो इस एक्ट में बेसिकली क्या फोकस रहता है, आप किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर में कोई एक स्पेशल जोन बनाओ जिससे कि जिसमें रूल्स अलग हो, तो हम क्या क्या बेनिफिट लेके चलेंगे। एक लॉजिकल थिंकिंग देखें तो जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली ये सही होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटी के हमको कुछ तो फ़ायदा हो ना उससे। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक्सपोर्ट वर्ड यूज़ किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उसको हम एज अ फॉरेन टेरिटरी या ट्रीट कर रहे हैं जिस पर डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस लग रही है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इन टेरिटरी है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। What is the policy measure adopted by Government of India to improve the system of agricultural marketing? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है उसका सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है, ठीक, क्या क्या जो मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहले है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। पीडीएस सिस्टम जो है उसमें कि एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, ये अंडर कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। इसमें फूड के प्राइस को फूड का प्राइस जो है स्टेबलाइज रहे, ठीक है, ज़्यादा वेरी ना करे, इसलिए ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसमें जो गरीब लोग हैं उनको फूड अवेलेबल कराया जाता है चीपेस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मेजर है जिससे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है वो रेगुलेट होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कमोडिटी का फिक्स किया जाता है कि जिससे बहुत कम और ज़्यादा वेरिएशन ना आए, ठीक है। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक है कि इन केस अगर मार्केट में स्टॉक कम होता है, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम उसको मेंटेन करें बफर को रिलीज़ करके। तो ये भी एक मेजर है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को जो है हम इम्प्रूव करने का एक सिस्टम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, विच कमेटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को सजेस्ट करने वाली कमेटी का जो नाम है वो है SVS राघवन कमेटी, ठीक है। SVS राघवन कमेटी ने सजेस्ट किया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और जब ये एक्ट आया तो इसने रिप्लेस किया मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, MRTP एक्ट 1969 में आया था वो, उसको रिप्लेस किया। उसमें बेसिकली कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगती थी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर आपका जो वैल्यू है आपकी कंपनी की इतनी हो गई है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस लगेगी, वो हटा के कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया। उसके लिए रिकमेंडेशन दिया SVS राघवन कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहे हैं बेसिकली सारी चीज़ें, तो आपके लिए आसान है, आप कनेक्ट कर सकते हो। ये रिवोल्यूशन की बात है, हम इसमें एक या दो अगर हमको पता होगा तो हम उससे पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम ग्रे रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि ग्रे रिवोल्यूशन जो है वो फर्टिलाइज़र बेस है, ठीक है। उसके बाद पिंक रिवोल्यूशन जो है वो ओनियन के लिए अप्लाई होता है। तो A का 4, B का 1, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको आपका आंसर मिल गया है कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो B है। और अगर आप सिल्वर रिवोल्यूशन देखोगे
ठीक है, तो वो एक्स हो जाएगा। रेड देखोगे तो टोमेटो एंड मीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे जो फोकस हुआ था वो 8 5 ईयर प्लान के आसपास हुआ था, ठीक है। उससे पहले के जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो इसके लिए इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव हो जाता है। बहुत कम ही क्वेश्चंस के आंसर नन ऑफ द अबव होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं है, किसी किसी के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई रिसीव करती है इक्विटी फ्लो ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2022। अप्रैल टू सितंबर 2022 में कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव किया? एफडीआई क्या है कि कोई इन्वेस्टमेंट है किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी या फर्म के द्वारा जो कि इंडिया की ना हो, बाहर की कंट्री हो, वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, ठीक है, किसी भी कंपनी में, तो वो एफडीआई है। और इसके बारे में जो डेटा रिलीज़ करती है वो करती है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उन्होंने जो डेटा रिलीज़ किया उसमें पहला स्थान जो था वो था कर्नाटक को, ठीक है। सेकंड जो प्लेस था वो था महाराष्ट्र को, थर्ड था दिल्ली को, और फोर्थ नंबर पे गुजरात। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो कर्नाटक है। इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर, विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कब किया था? हमको पता है कि अभी 2023 चल रहा है, तो बजट जो है 2023-24 का है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमको एक साल आगे का कंसीडर करके चलना होता है, 23-24, 22-23, ठीक है। तो जो हमारा एलपीजी आया था, वी कोटेड 1991, बट एग्जैक्टली जब इसको जिस बजट में रखा गया था वो बजट था यूनियन बजट 1992-1993, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज देयर, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, और अगर है भी तो यू शुड नोट इट, यू शुड रीड इट फर्दर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बेसिकली अगर आप देखोगे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये जिस 5 ईयर प्लान में इनको इंक्लूड किया गया था वो 4th 5 ईयर प्लान था, ना कि 5th 5 ईयर प्लान था। इसलिए इसका आंसर हो जाता है नन ऑफ द अबव। बाकी अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाओगे तो लिटरेचर हटा के आप नन ऑफ द अबव कर सकते हो, बट एग्जैक्टली ये 4th 5 ईयर प्लान था। 5th 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन था, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, ठीक है। और यू कैन फिगर आउट, तो 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन है, तो आपको डेप्थ में पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है 5 ईयर प्लान में, थीम पढ़नी है, ठीक है, क्या नई चीज़ें कब इम्प्लीमेंट की गई, ये आपको लेके जाना है। यही 10 ईयर सॉल्व करने का एक बेनिफिट होता है या मतलब होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का जो सर्वे है वो NSS वो करता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप पॉवर्टी लाइन के लिए बेसिकली सर्वे करेगा। पॉवर्टी लाइन के लिए कई सारी कमेटीज़ हैं, पर जो ऑथेंटिक एक कमेटी है जिसके बारे में हम अक्सर कोट करते हैं, ठीक है, या स्टेट्स फॉलो करती हैं, वह है तेंदुलकर कमेटी। उन्होंने एक डेटा दिया था कि अगर 29 पर पर्सन पर डे इनकम है, ठीक है, अर्बन एरिया में, और 22 पर पर्सन पर डे इनकम है रूरल एरिया में, तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। अगर इससे कम है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। तो ये मेज़र करने का किसका काम है? NSS वो का। इकोनॉमी का लास्ट 10th क्वेश्चन नंबर, इंडियन इकोनॉमी का। द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया फॉर दिसंबर 2022 इज़ कितना था? बेसिकली हमको पता है दिसंबर 2022 में हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो नेगेटिव में था, -11.98 USD बिलियन डॉलर, ठीक है, US डॉलर बिलियन में था। सर्विस सेक्टर जो था हमारा वो फ्लोरिश कर रहा था उस टाइम पे, वो सरप्लस में था, पर हमारा जो मर्चेंटाइज सेक्टर था वो बेसिकली नेगेटिव में था। तो ओवरऑल जो हमारा ट्रेड बन के आया कि हम कितना पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है या नेगेटिव है, तो हमारा वो नेगेटिव -11.98 था। और इसी के साथ हमने इकोनॉमिक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप 68 प्रीलिम्स के आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पे विजिट कर सकते हो। सेक्शन वाइज हमने सेग्रीगेट किया है, और हम सेक्शन वाइज ही पेपर को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, और आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी से किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के कौन से सेक्शन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के कौन से आ रहे हैं, ठीक है। एक जगह पे आपको कंसोलिडेट करके मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो गुड एंड हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।